एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से निकाल के। 55वां भजन संहिता ले लो। 55वां भजन संहिता में 22वां वचन देखो। कोई एक व्यक्ति पढ़िएगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी ठलने न देगा। हाँ, उस वचन के अंत में देखो लिखा गया एक शब्द देखे, वह धर्मी को कभी ठलने ना देगा। उसका सही मतलब क्या है मालूम है? उस शब्द का ठलने नहीं देगा नहीं, उसका सही मतलब है कि डगमगाने हमें नहीं देगा बोलकर। जितने भी उसके खोजिए, जितने भी उसके लिए जी रहे हैं, जितने भी लोगों का विश्वास और भरोसा उस पर है, जितने भी लोगों का आस उस पर है, और जितने भी लोग उसकी ओर देखकर जीवन जी रहे, जीवन बिता रहे हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन को वो परमेश्वर कभी डगमगाने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। कब डगमगाता है मालूम है हमारा जीवन? अब देखो, नाव जो होता है, ये नाव कब डगमगाता है आपको पता है? जब कोई दिशा से कुछ आकर जब उसको छूता है, मारता है, जब उसको ठोकता है ना, तब वो थोड़ा हिलने लगता है। एक बाजू से मारेगा तो एक बाजू में ऐसा जाएगा, लेकिन दो बाजू से जब मारता है तो दो बाजू ऐसा करना पड़ता है उसको। लेकिन जब चार बाजू से हो जाता है तो फिर उसको एकदम से, उसको एक डगमगाना बोलते हैं। कई समय हमारे जीवन में कई हालात ऐसा रहता है कि बदल बदल कर आकर हमको मारते रहता है, बदल बदल कर आकर हमको गिराते रहता है, बदल बदल कर आकर हमको रुलाते रहता है, बदल बदल कर आकर हमको छेड़ते रहता है। तो कई समय हमारा पैर डगमगाने लग जाता है। हम सोचने लगते हैं कि इधर जाओ क्या उधर जाओ, उधर जाओ क्या इधर जाओ, वो करूं क्या ये करूं, वो करूं क्या ये करूं। ऐसे कई किस्म का दुविधा में हम चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय खुदा के लोगों, आज जितने भी लोग आप खुदा के भवन में समूह में आए हो, आपको देखकर वो कहता है कि जितने भी उसके बच्चे धर्मी लोग हैं, आपको वो डगमगाने नहीं देगा, यानी आपको ठोकर खाने नहीं देगा, आपको फिसलने वो नहीं देगा। हालात आ सकता है फिसलने का, लेकिन परमेश्वर आकर आपको उठा देगा। हालेलुया। आपका गरीबी या आपका दरिद्रता या आपका आवश्यकता शायद आपके पैर को पकड़कर खींचकर लेकर जाता होगा, तेरे को मैं डुबा दूंगी, तेरे को मैं डुबा देगा, तेरे को मैं खत्म कर देगा, खींच कर लेकर जा सकता है। आपको भी लग सकता है अभी मेरा जीवन शायद समाप्त होने वाला है, मेरा हालात खत्म होने वाला है, इसके बाद कोई आशा नहीं है, इसके बाद कोई मौका नहीं है लग रहा है। शायद आपको ऐसा लग सकता है, शायद हालात ऐसा आपको रुला भी सकता है, डरा भी सकता है, धमका भी सकता है, निचोड़ भी सकता है। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर की आप उपासना करते हो, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, जिस परमेश्वर के आप दंडवत करते हो, वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने हमसे वादा किया है कि जगत के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपको लगेगा शायद मैं डूब जाऊंगी, खत्म हो जाएगा, नहीं मेरे प्रियो, वो टाइम में परमेश्वर आकर आपके हाथ पकड़ेगा और आपसे कहेगा संडे चर्च में आओ, हिंदी में प्रचार होने वाला है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। वो आपसे कहा है कि हिंदी में प्रचार होगा, आप आओ बोलकर। वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। हालात ने डरा कर धमका कर रखा है आपको। कई लोग हंसना भी भूल गए, आपको मालूम है? कई लोग हंसना भी भूल गए। हंसना मतलब क्या है भी नहीं मालूम। कितना भी बड़ा जोक भी उनके सामने कर बोल कर देखो, कितना भी जोक भी उनके सामने होगा तो बिना हे वे हंसते ने, खाली ये थोड़ा ऊपर आकर फिर चला जाता। क्यों ना, हालात ने इतना मारा 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 है कि कई हालात ने कि कई लोग पूरी तरह से एकदम निचोड़े गए हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, हालात से बढ़कर परमेश्वर महान है। हालात छोटा है, परमेश्वर महान है। आमीन। आपके हालात को बड़ा कर कर परमेश्वर को छोटा मत करो। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसका पदासन है। अगर यीशु मसीह खड़े रहेंगे तो उसके सर पर आसमान लगेगा।
हालेलुया। इतना महान, इतना बड़ा खुदा है। उसने अपने शब्दों से समुद्र को बनाया, समुद्र का सीमा को उसने कहा कि इतना तक ही तू रहना है, इसको पार नहीं करना है। वैसे आज तक पार नहीं कर रहा है, उधर ही रुका है। जिसने समुद्र को बनाया और समुद्र को सीमा दिया, और जो समुद्र के ऊपर चल कर गया, जो समुद्र को दो भाग किया, और समुद्र जब गरज कर उठ कर आया उसको थमा दिया। समुद्र के साथ खेलने वाला परमेश्वर है। समुद्र भी उसके सामने कुछ नहीं, तो तुम्हारा मेरा समस्या उसके सामने क्या है? बस मैं कहूंगा उससे प्यार करो, विश्वास करो, भरोसा करो, चलते रहो उसके राहों पर। कितने भी कांटे आने दो, कितने भी अपमान आने दो, मुसीबत आने दो, लेकिन उसके राहों पर चलते रहो। पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, मुड़ मत जाओ, छोड़कर मत भागो। जरूर आप खेले, एक उज्जवल भविष्य होगा। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर कहता है कि धर्मी को वो कभी ठलने नहीं देगा। कौन है धर्मी? जो परमेश्वर का खोजी है, जो परमेश्वर के लिए जीता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया है, वही है धर्मी। और वही से धर्मी को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात है, हालात मूछ लगा कर आकर आपको डराएगा, हालात दाढ़ी लगा कर आकर आपको डराएगा। अगर कोई बड़ा मूछ वाला, बड़ा दाढ़ी वाला आ गया तो डरते हैं ना बच्चे लोग। अभी के बच्चे लोग सुन रहे थे, अभी के बच्चे लोग सब बड़े लोग हैं। ऐसा कई समय हालात बदल बदल कर, रंग बदल कर आएगा। अरे क्या रे, पीछे ही मुसीबत लग गया रे, ऐसा हम कई समय बोलने का हालात भी होगा। सोमवार को पीला कलर में आया था, मंगलवार को लाल कलर में, बुधवार को पूरा काला कलर लेकर आएगा। तू चर्च जाएगी। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं। एक बार एक विश्वासी बहन ने बोले थे, उनके घर पे गया था प्रार्थना के लिए। बहन नल्ला इंटरेस्ट है गवनी के एक बहन के घर में गया था। बहन से कहा, बहन क्या हो गया, चर्च में आते क्यों नहीं, बहुत हफ्ता हो गया चर्च में क्यों नहीं आते? तब वो बहन ने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरी बेटी तू चर्च में नहीं जाना, तू घर पे ही रहना, मैं घर पे तेरे से बात करेगा। वो मेरा परमेश्वर नहीं है, वो बाइबल का भी खुदा नहीं है, तो कौन है वो? परमेश्वर ऐसा नहीं कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है वचन में? ऐसे जब सभा होता है, मंडली, झुंड इकट्ठा होता है, उसमें आप शामिल होना है, उस झुंड को कभी नहीं छोड़ना है। वचन में ये लिखा गया है, परमेश्वर ने ये कहा है। क्योंकि आने वाला एक हफ्ता कैसा होगा हमको नहीं मालूम है आगे का, लेकिन उसके पहले परमेश्वर वचन देकर हमको जब हिम्मत देता है ना, तो आने वाला मुसीबत कितना भी बड़ा हो, हम आसान से उसको पार कर कर जा सकते हैं और अगला संडे आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे समझो तो मुसीबत आएगा ना, कौन सा मुसीबत में हम गिरेंगे मालूम नहीं, अगला संडे कब आया कब गया मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम चर्च को नहीं गए, ऐसा हो जाएगा हमें। सो मुसीबत बदल बदल कर, कलर ले लेकर आकर धमकी देगा आपको और हमको डराएगा, लेकिन डरना नहीं। उससे हम ऐसा कहना है, जो संसार में है उससे भी जो मुझ में है वो परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। गरीबी के शैतान से भी, दरिद्र के शैतान से भी, सबसे मेरा परमेश्वर महान और बड़ा है। एक दिन रखा है मेरे लिए मेरा परमेश्वर, उस दिन मेरे चेहरे को प्रकाशित करेगा। आज शायद मैं लज्जित हो रही हूं या लज्जा पा रहा हूं, लेकिन एक समय मेरा परमेश्वर ने रखा है, उस दिन अपना ज्योति को मुझ पर चमकाएगा, मेरे चेहरे को प्रकाशित करेगा, मेरे जीवन को भी प्रकाशित करेगा। मैं लेने वाली नहीं, देने वाली बनूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अगर ये हाथ को पकड़ लेता है तो ये हाथ में परमेश्वर बहुतायत का धन और आशीष से भर देगा। लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे को भी क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर के राहों पर चलना है। सुबह बरोबर 2 बजे मुझे खुदा ने उठाया, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मुझसे जैसे जैसे होगा मैं परमेश्वर को ना छोड़ते हुए कैसे कैसे कर कर परमेश्वर के पीछे लगा।
परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं उसकी स्तुति करने लगा, उसको धन्यवाद कहने लगा, उसके और प्रार्थना करने लगा। ये सब परमेश्वर देख रहा है। और कभी कोई एक ऐसे हालात आएगा जिस दिन मेरे से प्रार्थना करने नहीं होगा, मैं कमजोर हो सकता हूं या मुझसे ना हो, ऐसा एक हालात में मैं पड़ा हुआ होऊंगा, तब उस समय परमेश्वर मेरे को ढूंढ कर आएगा और मुझसे कहेगा मैं तेरे संग हूं, डर मत, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो। वो कहता है कि वो धर्मी को कभी डगमगाने, मार रहा है हालात, मारने दो। आपको पता है कौन सा पेड़ के ऊपर ज्यादा पत्थर आता है? कौन सा पेड़ की ओर पत्थर ज्यादा फेंकते हैं लोग? जो पेड़ फलदायक है, जो पेड़ में फल है, उसी को ही क्या करेंगे? शैतान बहुत सता रहा है आपको, बहुत मार रहा है, बहुत आपके पीछे लगा है, तो आपके अंदर कुछ तो परमेश्वर का आशीष है, कुछ तो बात है, इसलिए वो आपके पीछे लगा है। आमीन। बच्चे लोग कौन से झाड़ के और पत्थर मारते मालूम है? जो झाड़ में फल है, फल नहीं है उस झाड़ पर कोई पत्थर मारेगा? आमीन। तो समझना है आपको और मुझे कि हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लिए फलदायक, विशेष, बहुत आशीषदायक हो रहे हैं, इसलिए शैतान को हजम नहीं हो रहा है, वो ऐसा हमला कर रहा है। इसलिए आज से हमको ऐसा करना है। कर, कितना हमला करना है तुझे? बोलो ना, जितना करना है कर, मारना है मार। मेरा दिन है, परमेश्वर ने रखा है। जुलाई शायद मेरा मुसीबत में था, लेकिन अगस्त तेरा मुसीबत होने वाला है। हालेलुया। जुलाई में शायद तू जीता था, लेकिन अगस्त में मैं जीतने वाला हूं, और वो जीत अंत तक का जीत होगा। आमीन। और सच बात बताओ तो शैतान को जीत ही नहीं है, वो जीता हुआ जैसा एक्टिंग और नाटक करता है। सच बात है, उसको जीत नहीं है, कामयाबी नहीं है, लेकिन वो नाटक करता है ऐसा, मैं जीत गया, मैं कामयाब हो गया बोलकर। आपको और मेरे को जीत है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। डरना नहीं मेरे प्रियो, ये युद्ध में परमेश्वर आपका साथ है। युद्ध परमेश्वर का है, हार शैतान का है, जीत आपका और मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी को वो डगमगाने नहीं देगा, अपना बोझ उस पर डाल दो, वो तुम्हें संभालेगा, उसको आप पर ध्यान है। और एक वचन ऐसा लिखा है, मैं वचन नहीं पढ़ना चाहता हूँ, समय हो गया। और एक वचन नया नियम में ऐसा पतरस कहता है अपने किताब में कि उसको आप पर ध्यान है। किसी को आप पर ध्यान हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर को आप पर। वचन कहता है कि अय्यूब जब बीमार था, लाचार था, अनाथ हालात हो गया था, तब कोई उसके नजदीक आया नहीं, लेकिन वचन कहता है जब वो अच्छा हो गया, तब लोग भाग भाग कर उसके पास आए, उसको कोई सोना देने लगा, कोई चेन देने लगा, कोई ये करने लगा, कोई वो करने लगा। मेरा घर का उद्घाटन है, मेरा घर का उद्घाटन है तिलक नगर में, आप लोग आना। हालेलुया। मैं बुलाएगा आपको, जल्दी बुलाएगा, पीछे ही है। हम लोग को वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से सब नहीं डरते, वो सब डर से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। कुछ लोग वैसे ही रहते हैं, उनको हम नहीं बदल सकते, वो ऐसे ही रहेंगे। वैसे ही रहने के लिए कुछ लोग को परमेश्वर रखा रहता है। अब लाजर बाहर निकल रहे तो कुछ लोग ताली बजाने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? आमीन। चमत्कार लाजर के घर में, लेकिन कुछ लोग उसके लिए। सो परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। हिम्मत से जाइए घर में, किसी भी हालात को देखकर मत डरो। शायद जैसा मैंने कहा अय्यूब का विषय में, शायद हमारा विषय में भी कई समय ऐसे हो सकता है, जब हम लाचार हो जाते, जब हम सब कुछ खो देते हैं, तो शायद कई समय हमें भी ऐसे हालात करते हैं। कई लोग ऐसे ही करते हैं, पूछेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर कोई भी हालत क्यों ना हो, हम पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। कोई भी हालत क्यों ना हो, शायद हम एक रेल पटरी में क्यों ना गिरे हुआ हो। एक दिन रेल पटरी को मैं ऐसा क्रॉस करते वक्त गलती से पैर लुढ़क कर उस पटरी के ऊपर मेरा पैर जोर से लग गया। कितना मजबूत लोहा होता है वो, लगते ही मेरे को पैर वहां से उठाने नहीं हो रहा है,
मेरा पैर ऐसे थोड़ा देर के लिए ऐसा रुक गया जैसा हो गया, मैं डर गया। मेरे बच्चे को स्कूल लेकर जा रहा था, रुक गया थोड़ा देर के लिए, मैं डर गया। उधर से अभी मेल आ रहा था, मेल गाड़ी आ रहा था, हो रहा नहीं वो बाजू जाने। मैं शांत होकर एक सांस लिया। मेरा अंदर एक अभिषेक है, वो अभिषेक को बाहर निकाला मैंने। वो अभिषेक जैसे मेरे में कूद कर भागकर चला गया, मैं चला गया, मेरा पीछे मेल भी चला गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, साधारण नहीं है। कार्य कर कर देखो, आजमा कर देखो, पता चलेगा वो कैसे कैसे कार्य करता है। वचन कहता है कि वो आपके लिए मेरे लिए मरा, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। वो आज भी जिंदा है, जीवित है मेरे प्रियो। हमारे मन में जीवित है, हमारे कलीसिया में जीवित है, हमारे दिलों में जीवित है, हमारे परिवार में जीवित है।